जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ग्लोबल स्टोरी में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स ब्रिक्स नौसेना अभ्यास, जिसकी अभ्यास हुई थी। इसमें से भारत ने इससे बाहर हो गया, या कि इस युद्ध अभ्यास में भारत ने भाग नहीं लिया। और यहाँ पर चर्चा का विषय इसलिए बना है कि ब्रिक्स का सदस्य होते हुए इंडिया इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, या भारत ने इसमें भाग नहीं लेने का क्या क्या रीजन है। और इसको देखकर जो है मीडिया में काफी मुद्दा गरमाया हुआ है, कंट्रोवर्सी भी हो रहा है, और भारत सरकार से जो है ये जवाब मांगा जा रहा है कि ब्रिक्स का सदस्य होते हुए इंडिया ने इस युद्ध अभ्यास में क्यों भाग नहीं लिया। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स जो है किस प्रकार से काम करता है, और ब्रिक्स जो है नेशन कौन कौन देश है। ठीक है, तो खबर क्या है, मीडिया में चर्चा का विषय क्या बना है, हर न्यूज चैनल जो है काफी इसमें चर्चा बना हुआ है। जैसे यहाँ पर फ्रांस 24 लिख रहा है, चाइना रसिया कंक्लूड ब्रिक्स नेवल ड्रिल इन साउथ अफ्रीका एंड कंट्रोवर्सी। यानी यहाँ पर जो है रसिया चाइना के साथ साथ जो ब्रिक्स के सदस्य हैं ये जो है भाग लिए, कहां पर लिए, साउथ अफ्रीका के जो है जलीय क्षेत्र में यहाँ भाग लिए। इसी प्रकार से लिख रहा है, द हवाई इंडिया स्टीव द ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये हर चैनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार द हिंदू भी लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर चर्चा का विषय बना है कि इंडिया ब्रिक्स का सदस्य होते हुए क्यों भाग नहीं लिया। तो इस पर जो है क्लैरिफाई आया, और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर जो है क्लैरिफाई आया। भारत के विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल के द्वारा कहा गया कि भारत ने इसमें क्यों भाग नहीं लिया। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बताया गया कि भारत ने क्यों क्यों भाग लिया, इसका रीजन क्या है। भारत के द्वारा कहा गया है कि जो दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किया गया एक बहुपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास है, ठीक, भाग में नहीं लिया। तो इसका कहने का सेंस क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के द्वारा एक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया जिसमें बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देश जो है नौसेना का भाग लिए, लेकिन भारत इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, और जिसमें कई देश ब्रिक्स के सदस्य यानी जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और भारत भी उसका सदस्य है, तो भारत सदस्य होते हुए भी इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स का सदस्य थे, वो भी इसमें भाग लिए। और इनका कहने का अर्थ है कि इसमें ब्रिक्स देश शामिल थे, क्योंकि ये अभ्यास जो है समूह के लिए एक संस्थागत गतिविधि नहीं है। ये जो है ब्रिक्स का ये कोई भी यहाँ पर संस्थागत रूप से कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं हुआ। ये साउथ अफ्रीका के द्वारा बुलाया गया एक युद्ध अभ्यास था, नौसेना अभ्यास था, जिनमें से बहुत सारे देश भाग लिए। उनमें से जो है बहुत सारे ऐसे देश थे जो ब्रिक्स के जो है सदस्य का सदस्य रखते हैं। ठीक, इसके साथ कहा गया है कि इसमें कौन कौन देश भाग लिए, तो जो है दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। अभ्यास में कौन कौन थे, चीन था, रूस था, ईरान थे, मिस्र था, इंडोनेशिया था, सऊदी अरब था, और संयुक्त अरब अमीरात थे। ठीक, लगभग जो है हर मैक्सिमम जो है ब्रिक्स देश थे जो कि इसमें भाग लिए। ये नौसेना का एक अभ्यास था, और भारत ने कहा कि हम युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। हमारा युद्ध अभ्यास जो है साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया मिलकर एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है IBSMR, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, जो कि पिछले 2024 के अक्टूबर में इसको कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो इसमें कौन भारत ने, भारत आई से इंडिया हो गया, बी से ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो भारत का कहने का सेंस था कि जो युद्ध अभ्यास हुआ जिसको हम नाम दे रहे हैं ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज, वो ब्रिक्स नेवल एक्सरसाइज नहीं है, वो बल्कि साउथ अफ्रीका के द्वारा आयोजित बहुपक्षीय जो है युद्ध अभ्यास था, जिनमें से बहुत से ब्रिक्स के नेशन उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिक्स देश में कितने देश हैं। देखिए आपको मैप में जो भी सब दिख रहे हैं ये क्या ब्रिक्स नेशन कंट्री के सदस्य हैं। तो टोटल वर्तमान में जो है 10 जो है ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, ओरिजिन को वैसे देखेंगे तो ओरिजिन में जो है 4 सदस्य ब्राजील, इंडिया, रसिया और चाइना थे, और वर्तमान में जो है 10 देश हैं, और 11वां देश जो कि पार्टिसिपेट किया था लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया है, वो है आपका सऊदी अरब। ठीक है, तो वर्तमान में जो है 10 जो है आपका औपचारिक 10 जो है ऑफिशियल रूप से, लेकिन 11वां होने वाला कौन है, सऊदी अरब है। ठीक है, तो हम ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ब्रिक्स की जो है स्थापना कब हुई थी, इसके कब का समय पर किसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो ये ब्रिक्स जो है 2006 में इसका जो है संकल्पना या इसको जो है भारत,
रसिया, ब्राजील, रसिया, भारत और चीन मिलकर ब्रिक नाम दिए। क्या नाम दिए? ब्रिक। ब्रिक क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना रूम में एक समूह का नींव रखे 2006 में। और इसका पहला संस्करण, जो पहला जो है सम्मेलन हुआ था 2009 में, पहला संस्करण हुआ था, जिसका नाम रखा क्या था? ब्रिक नाम था। क्या नाम था? ब्रिक। ठीक है। शिखर सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ था? रूस में हुआ था। इसके पश्चात 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी सम्मिलित हो गया। जैसे साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ तो ब्रिक्स से हटकर या ब्रिक्स से नाम बढ़ क्या हुआ? ब्रिक्स हो गया। क्या हो गया? BRICS, यानी यहां पर यस जुड़ गया, यस से साउथ अफ्रीका। देखिए ये जो नाम है ये देशों का नाम है। तो पहले 5 ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2010 में 10 थे। तो इसके पश्चात इसमें जो है 2024 में 4 देश और इसमें जुड़ गए। कौन कौन? ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यहां पर UAE इसमें जुड़ गए। हालांकि 2024 में जो है आपका सऊदी अरब भी इसमें जुड़ा था, लेकिन सऊदी अरब जो है अपना औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया। तभी आप देखेंगे 10 है, लेकिन जो है 11 होने वाला है। तो 2024 में भाग लिया था, लेकिन जो है औपचारिक रूप से घोषणा नहीं किया, लेकिन पूर्ण रूप से जिस प्रकार से विश्व काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। और 2025 में जो है इंडोनेशिया इसमें पार्टिसिपेट किया और जो यहां पर पूर्ण सदस्य रूप में बन गया। तो वर्तमान में जो है ब्रिक्स के जो है 10 देश जो है। ठीक है। अब यही 10 देखेंगे तो यहां पर जो है सभी देश भाग लिए थे। कौन कौन? चाइना लिया था, रसिया लिया, ईरान लिया था। यानी ये सभी जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा जो आयोजित जो है नौसेना अभ्यास उसमें भाग लिया था। और भारत इसमें भाग नहीं लिया। भारत भाग नहीं लेने का कारण क्या है? भारत ने जो है ब्रिक्स का घोषणा पत्र के थ्रू भारत इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि इसके घोषणा पत्र में कहा गया है, घोषणा पत्र में कहा गया इसका मुद्दा क्या होगा, कि इसका उद्देश्य क्या होगा, जो ब्रिक्स बना इसका उद्देश्य क्या होगा, इसके बारे में उद्देश्य के थ्रू ही भारत से चला। उद्देश्य था कि वैश्विक मुद्दे जो ना उसको ब्रिक्स के द्वारा उठाया जाएगा, आर्थिक सहयोग किया जाएगा, आतंकवाद के विरुद्ध काम किया जाएगा, बहुपक्षवाद में सुधार किया जाएगा और जलवायु परिवर्तन भी बात किया जाएगा। इन सभी को जो है ब्रिक्स के लिए बनाया गया। तो ब्रिक्स का मुद्दा क्या था? इस सभी था। ब्रिक्स का कोई भी मुद्दा जो है या ब्रिक्स का कोई भी संकल्पना या उद्देश्य जो है कहीं जो है नौसेना अभ्यास या सैन्य गठन के रूप में नहीं किया गया था। इसलिए इंडिया जो है साउथ अफ्रीका में भाग नहीं लिया और साउथ अफ्रीका का जो है स्वयं का जो है किया गया एक युद्ध अभ्यास था, न कि ब्रिक्स के द्वारा कोई भी युद्ध अभ्यास होता है। इसके साथ साथ समय समय पर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की भी मांग करता है ब्रिक्स। ठीक है। और ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर देश चाहते हैं ब्रिक्स में सम्मिलित क्यों होना। इसका खास रीजन है। खास रीजन क्या है? विश्व की आबादी का 49.5% जो है ब्रिक्स में निवास करती है या क्या ब्रिक्स के अंदर है। ठीक, कितने? पूरे दुनिया का आधा जनसंख्या जो है ब्रिक्स जो है इसको कंट्रोल करता है। इसलिए जो है इसकी जनसंख्या के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 बड़े देश इंडिया और चाइना जो है इसमें सम्मिलित है। रसिया भी है, एक बड़ा देश है। यहाँ बड़े देश होने के कारण से जो है यहाँ पर जो है इसकी जनसंख्या काफी अधिक है। 49.5 लोग 50% समझते हैं। और पूरे विश्व के जीडीपी का जो है 40% जो है आपका ये ब्रिक्स जो है नेतृत्व करता है। और पूरे विश्व का व्यापारिक जो व्यापार होता है उसका जो है 26% जो है ब्रिक्स इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ब्रिक्स जो एक देश जो है ब्रिक्स संगठन जो है इसका जो क्षेत्र देखेंगे तो काफी बड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या 50% लगभग होता है, नेतृत्व करता है। जीडीपी 40% है और जो है व्यापार लगभग 26% है। तो कहीं ना कहीं जो है ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ठीक है। और इसकी चुनौती क्या है? जो ब्रिक्स देश है ये IMF और वर्ल्ड बैंक को भी चुनौती देता है। चुनौती कैसे था कि ब्रिक्स के द्वारा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDB कहते हैं। क्या कहते हैं? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, जो कि 2015 में इसकी घोषणा की, 2014 में क्या नाम मिला? पोर्टालेजा घोषणा पत्र, जो कि 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें फाइनेंशियल यानी क्या पैसे के लिए बात की गई थी, या क्या इसमें पैसा रखने की बात हुई थी। और इसमें जो है लगभग 50 बिलियन जो है रखने की बात हुई थी। इसके साथ साथ जो इमरजेंसी जो आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था है या क्या आकस्मिक के लिए $100 बिलियन का यहां पर रखने की बात हुई। कितने? $100 बिलियन
डॉलर, यानी यहाँ पैसा बहुत ही अधिक है और 50 बिलियन ये है। तो लगभग जो है इसका जो है इनकम काफी अधिक है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे जो देश वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा नहीं उठा पाते या उनको मिलने में समस्या होती है, वो चाहते हैं कि अगर हम ब्रिक्स देश में सम्मिलित हो जाएंगे तो हमको पैसा भी मिलेगा। इसी को देखते हुए पाकिस्तान बहुत बार जो है ट्राई करता है कि ब्रिक्स में सम्मिलित हो जाए, लेकिन भारत इसका जो है मूल सदस्य है और भारत के कारण जो है पाकिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता, नहीं होने देता भारत। ठीक है, तो ब्रिक्स में कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिस्ट भी यहां पर दिख है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर 100 अरब डॉलर की मुद्रा जो है अदला बदली की व्यवस्था की गई। इसके साथ ब्रिक्स जो देश है आने वाले समय में अपना एक करेंसी भी लाने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व की 50% जनसंख्या है, 40% जीडीपी है, व्यापार का 26% है। अगर उनका एक मुद्दा होगा, कोई एक मुद्रा चलाएंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर को चैलेंज करेंगे। ठीक है, जिस कारण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ब्रिक्स देश है, तो ब्रिक्स देश में भारत सम्मिलित क्यों हुआ? तो सम्मिलित होने का पहला रीजन क्या था कि घोषणा पत्र में ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी किसी भी सैन्य संगठन के लिए नहीं हुई थी, जिस कारण भारत ने इसमें कोई भी जो है साउथ अफ्रीका में जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। दूसरा रीजन है कि जहां पर चाइना एक्सरसाइज करेगा उसके साथ इंडिया एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इंडिया का जो दुश्मन जो है चाइना दुश्मन है और हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। बात करें गलवान घाटी का, या गलवान घाटी या बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमेशा इंडिया और चाइना के लेकर काफी डिस्प्यूट होता रहता है, जिस कारण जो है इस जो साउथ अफ्रीका जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसमें चाइना भी था, रसिया था, और इंडिया अगर इसके साथ अभ्यास करता है तो कहने की अपने जो है सिक्योरिटी या जो बॉर्डर पर उसको को डिले करता है, जिस कारण से भारत जो है चाइना के साथ कभी युद्ध अभ्यास नहीं करता। हालांकि भारत जो है अपना पर्टिकुलर युद्ध अभ्यास करता है, चाहे श्रीलंका के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो, चाहे सिंगापुर के साथ हो, इंडोनेशिया हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, भारत अपना युद्ध अभ्यास करता है, लेकिन सिंगल युद्ध अभ्यास करता है, किसी ग्रुप में नहीं करता है। और दूसरा रीजन यह है कि जब जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो रसिया का ज्यादा झुकाव जो है रसिया हो गया चाइना की तरफ हो गया। तो भारत जो है किसी गुट में बटना नहीं चाहता है कि एक गुट रसिया और चाइना बन जाए, दूसरा अमेरिका के। तो इस जिस कारण से भारत जो है किसी भी युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेता जहां पर चाइना होता है। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर इश्यू के कारण भी यहाँ पर दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीजन क्या है कि देखेंगे ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर हिंद महासागर है और यहाँ पर देखेंगे पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में देखेंगे अमेरिका है, अमेरिका जो यूएसए है, यूएसए का भी दबदबा है, क्योंकि यूएसए जो है कहीं ना कहीं जो है पैसिफिक ओशियन के किनारे बटा, और हिंद महासागर में जो है इंडिया का दबदबा है। तो इंडो पैसिफिक इसके लिए भारत जो है हमेशा लगातार अपना सुरक्षा करता है। किसके थ्रू? सागर परियोजना के थ्रू जो है हमेशा भारत जो है अपनी सुरक्षा करता है और हर देश से जो है कहीं ना कहीं एग्रीमेंट और एक्सरसाइज करता है, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे कहीं आपको फ्रांस के साथ हो। और भारत जो है युद्ध अभ्यास में जो चाइना के साथ इसलिए जाता है कि चाइना के साथ अगर जाएगा तो हम जो बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपको अफ्रीका या अमेरिका को डिस्टर्ब कर देंगे। तो भारत किसी गुटबंदी में नहीं बना करता है और भारत नहीं चाहता कि जो वेस्टर्न कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो यूरोपियन कंट्री, इनसे कोई भी यूरोपियन कंट्री इससे कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स जो बना है जो है आपको इकोनॉमिक बना है, और यूरोप कंट्री चाहे अमेरिका ये सभी जो है आपका रसिया और चाइना के विरोधी होते हैं। और भारत बहुत से ऐसे एक्सरसाइज करता है जो कि इसमें अमेरिका और फ्रांस या यूरोपियन कंट्री भी आते हैं, जैसे भारत के द्वारा बहुत सी एक्सरसाइज किया जाता है। जैसे यहां पर बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज, जिसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 1912 में स्टार्ट किया, 1992 में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था, जिसमें भारत और अमेरिका थे। कौन कौन थे? भारत और अमेरिका इस एक्सरसाइज को लगातार करते आ रहे थे। लेकिन इसकी जो महत्ता या इसकी जो इंपॉर्टेंस बढ़ते बढ़ते 2015 में इसमें जापान भी आ गया। 2015 में जो है जापान इसमें आ गया और 2020 में जो है ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो कौन आ गया? टोटल कितने? 4 देश, 4 देश आ गए। इंडिया पहले था, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब इस 4 देश को मिलाकर क्या कहते हैं? क्वाड। 4 अगर कहीं संख्या 4 हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड। तो अब जो है
क्वाड नेशन जो है, क्वाड नेशन जो है 4 देश मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं जिसको मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक नौसेना अभ्यास। इसके साथ साथ जो इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सुरक्षा और यहाँ पर जो व्यापार उसको सुगम बनाने के लिए क्वाड की स्थापना की गई है। तो अगर इंडिया कहीं अगर यहाँ से चाइना के ग्रुप में जाता है या रशिया के ग्रुप में जाता है या उसमें जाता है तो कहने के हम मालाबार एक्सरसाइज को कमजोर करेंगे। जिस कारण से चाइना ऑलरेडी इंडिया का दुश्मन है, उधर से अमेरिका का दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है चाइना के गुट में नहीं जाना चाहता है। ठीक, इसके साथ साथ इस युद्ध अभ्यास और बहुत से ऐसे युद्ध अभ्यास है जो भारत जो है सिंगल युद्ध अभ्यास करता है, चाहे फ्रांस से हो, चाहे यूरोप के बहुत से देश हैं, अमेरिका के साथ करता है। सिर्फ बात करेंगे वरुण, तो वरुण क्या है, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसी प्रकार से मालाबार है, मालाबार में 4 देश हैं, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, क्वाड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज होता है जिसको क्वाड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कोकर जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा युद्ध अभ्यास किया जाता है। इसी प्रकार समुद्री ड्रैगन जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और भारत के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार है। तो कहीं ना कहीं भारत का संबंध जो है यूरोप और वेस्टर्न कंट्री या कहीं अमेरिका से संबंध बेहतर है और उन संबंध को खराब नहीं करना चाहता है। और खराब करेगा क्यों, क्योंकि खराब करेगा तो कहने के वो चाइना को डूब जाएगा और चाइना इंडिया का ऑलरेडी थ्रेड या कहीं भारत का जो है सबसे बड़ा दुश्मन कहने के चाइना है। जिस कारण से इंडिया जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा जो युद्ध अभ्यास हुआ था जिनमें चाइना भी पार्टिसिपेट किया था और भारत इसमें नहीं गया था, उसका रीजन बहुत जाने का रीजन क्या है, उसमें चाइना था। ठीक, और कहीं ना कहीं हम जो है वेस्टर्न कंट्री को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो है ब्रिक्स में है और ब्रिक्स का जो है कोई सैन्य संगठन नहीं है और ब्रिक्स जो है केवल इकोनॉमिक और सुरक्षा और आतंकवाद को जो है रोकने का काम करता है, न कि ये कोई सैन्य संगठन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।